स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर स्टार्ट कॉमर्स में। आज हम करेंगे HPSC ने जो सिलेबस दिया है उसमें अपने फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर। और ये जो टॉपिक है वो हर एक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेट हो HPSC हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कॉमर्स का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस उनकी फुल फॉर्म पेपर में आ सकते हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट भी पेपर में पूछी जा सकती है और पता होना चाहिए कि कौन से क्या काम करते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करें हम असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी कि लघु उद्योगों को सरकारी सहायता, यानी कि जो जितने भी ये छोटे लेवल के इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म और लघु उद्योग और व्यवसाय का योगदान अतुलनीय है। ठीक है, हमारी जो अपनी जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें ये जो सूक्ष्म, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल के जो जितने भी बिजनेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। वो ना केवल धन और रोजगार पैदा करते हैं बल्कि सामाजिक विकास में भी वो एक बड़ा कारक हैं। वास्तव में उनका महत्व इतना अधिक है कि हमारे पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को समर्पित एक विशेष मंत्रालय है। ठीक है, हमारे पास एक अलग से पूरा मंत्रालय है जो इन सब के कामों को देखता है। तो सूक्ष्म व लघु उद्योग एक ऐसी परियोजना या एक ऐसा उद्यम है जिसके लिए छोटे बजट की आवश्यकता होती है। ठीक है, सूक्ष्म और लघु उद्योग कौन से होते हैं? जिनके लिए छोटे बजट की आवश्यकता होती है और ये छोटे लोगों के समूह के द्वारा चलाया जाता है। और केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचों, कच्चे माल और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में लोन देने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, ऋण और प्रशिक्षण के संदर्भ में सहायता प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों पर अधिक जोर दे रही है। यानी कि दोनों ही गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय जनशक्ति, यानी कि जो वहाँ की लोकल रहने वाली जनता है वो और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और जितने भी वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। छोटे उद्योगों को बढ़ावा या फिर सरकारी सहायता देने के लिए सरकार ने अनेक संस्थाएं स्थापित की हैं जिसका वर्णन इस प्रकार है। पढ़ते हैं हम एक एक करके सबके बारे में। फर्स्ट है हमारी नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एचटेट में भी एक बार ही आया है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट पूछी गई थी। हिंदी मीनिंग हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड की स्थापना कभी 12 जुलाई 1982 को सरकार के द्वारा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की गई। ठीक है, सबसे पहले इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने की? गवर्नमेंट ने की। और कैसे, किसके लिए की? ग्रामीण उद्योग, जो गांव में उद्योग होते हैं ना उनको बढ़ावा देने के लिए की। अब इसका कार्यालय देश की वित्तीय राजधानी कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तीसरा, ये कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाला एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त यानी कि फाइनेंस प्रदान करने वाला एक टॉप लेवल का बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, एग्रीकल्चर, लघु उद्योग जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्री है वो, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प जो हाथ से काम करने वाले हैं और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने और विनियमित करने का अधिकार है। इसे क्या अधिकार है? यानी कि ओवरऑल अगर कहें तो जितने भी हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं और वो जो काम करते हैं ना उसके लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करवाते हैं और वो उनके काम में कोई दिक्कतें ना हो, उन दिक्कतों को दूर करने का इसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो जो चाहे वो काम कर सकता है उन लोगों के लिए। इसके अलावा ये क्या देगा? देखिए, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, परामर्श, कंसल्टेंट और ग्रामीण उद्यमियों के लिए विकास कार्यक्रम भी करवाता है। कई बार लोगों को बताते भी हैं कि भाई आप ये काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यह ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सहायता देने वाले वित्तीय संस्थानों को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, एक तरह से टॉप लेवल जैसे RBI और दूसरे बैंक्स को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे नाबार्ड है जो दूसरी वित्तीय संस्थाओं को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है। ये पूरे भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का संचालन, यानी कि उनको ऑपरेट करना और पर्यवेक्षण, उनको सुपरवाइज करना, ठीक है, ये वाले काम भी करता है। पूरे भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो भी गाँव में जो बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों का संचालन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शहरों में भी होते हैं, ग्रामीण बैंक तो सहकारी बैंकों का संचालन और पर्यवेक्षण करता है। ये थी नाबार्ड के बारे में बातें।
ठीक है, सारी तो याद नहीं रहती हैं पेपर में, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ते हैं वीडियो को ही अगर 2-3 बार सुन लिया तो अच्छे से याद हो जाएगा। और HPSC के सब्जेक्टिव में टिटो पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे थे जो एनालिटिकल लेवल के थे, हमारी समझ देखने के लिए के थे कि कितना हम उसके बारे में लिख सकते हैं। सेकंड है RSBDC रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर नाम से क्या पता लग रहा है, ग्रामीण इलाकों में जो छोटे उद्योग है उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया एक केंद्र है। ये ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केंद्र, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एक सरकारी केंद्र है। तो नाबार्ड ने जो स्पॉन्सर करा है वो गवर्नमेंट सेंटर कौन सा है, ये हमारा RSBDC। 2 बातें यहाँ से निकल के आए हैं। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, विश्व संगठन द्वारा इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए काम करना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक यानी कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं जिनको सोसाइटी में इतना मान सम्मान नहीं मिला हुआ है, उन लोगों को आगे लेके आना। और आर्थिक रूप से वंचित जिन लोगों के जो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, जिनके पास पैसा नहीं है काम धंधा शुरू करने का, तो उसके लिए ये लोग काम करते हैं। यह कौशल उन्नयन, लोगों का जो कौशल है उसको आगे लेके आता है। उद्यमिता, जागरूकता, परामर्श और प्रशिक्षण पर कई कार्यक्रम करता है। और ये कार्यक्रम क्या होते हैं, जैसे इसने कार्यक्रम किया, कोई भी प्रोग्राम स्पॉन्सर किया और उसमें बताया लोगों को ये वाला काम इस तरह से किया जाना है। तो ये कार्यक्रम क्या करते हैं, विभिन्न बेरोजगार युवक व युवतियों को विभिन्न व्यवसाय सीखने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें इससे होने वाले अच्छे लाभों से भी ये परिचित कराते हैं। तो ये RSBDC नाबार्ड के स्पॉन्सर की हुई एक सरकारी केंद्र आ गया RSBDC। थर्ड नंबर पे है NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। नेशनल लेवल पे, यानी कि जो इसके अपने ऑफिसेज हैं, जो ब्रांच ऑफिसेज है वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1995 में हुई। सरकार द्वारा वाणिज्यिक पहलुओं पर, कमर्शियल जितने भी पॉइंट हैं ना, उन पे ध्यान केंद्रित करने वाले छोटे व्यवसाय को लोकप्रिय बनाने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए की गई थी। ओवरऑल देखा जाए तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी का एक मकसद क्या था कि जो हमारे ये स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ है उसको आगे लेके आना। NSC अपने देश भर में फैले अपने ब्रांच ऑफिसेज यानी कि शाखा कार्यालय और टेक्नोलॉजी सेंटर कि विस्तृत नेटवर्क द्वारा काम करता है, यानी कि इसका जो नेटवर्क है ना पूरे भारत में फैला हुआ है जगह जगह। और NSIC द्वारा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जो क्रेडिट रेटिंग है वो किसके द्वारा शुरू की गई, NSIC के द्वारा। छोटी इकाइयों के लिए प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग नामक एक नई योजना शुरू की गई जो ये सुनिश्चित करती है कि जिसकी क्रेडिट रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उनकी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, उनके निवेश और पूंजी की आवश्यकता के लिए उन्हें उतनी ही अधिक वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट सिडबी की एस्टैब्लिशमेंट, और इसका मुख्यालय भी कई बार पेपर में पूछा गया। फुल फॉर्म मैच मेकिंग में भी आ जाती है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई, 2 अप्रैल 1990 को की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में। ये विभिन्न छोटे व्यवसायों की, इसका नाम से स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या करेगा, छोटे व्यवसाय की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय योजनाओं के तहत उन्हें कैसे सहायता देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला एक शीर्ष का सरकारी बैंक है। और इसकी स्थापना भारतीय संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। यह MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रचार के लिए वित्त पोषण यानी कि उन्हें पैसा प्रोवाइड कराता है और विकास डेवलपमेंट के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है NCEUS मीन्स नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो नेशनल कमीशन है ये भी देखो नेशनल लेवल पे काम कर रहा है। जितने भी भारत में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना, ये वहाँ पे काम कर रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनका विकास करने के लिए काम करता है। असंगठित क्षेत्रों में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय उद्योग बनाया गया है एक। इसका गठन कब हुआ, सितंबर 2004 में सरकार द्वारा निम्न उद्देश्यों के लिए इसका गठन किया गया। असंगठित क्षेत्र में छोटे उद्योगों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए
सभी काम करें छोटे उद्योगों पर। तो इसने क्या किया, इसमें बस मेन आ जाता है, ये जुड़ जाएगा असंगठित क्षेत्र। असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटे उद्योगों की उत्पादकता के सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले लोगों को। और असंगठित क्षेत्र में छोटे वित्त प्रदान करने के लिए, छोटी अमाउंट का फाइनेंस लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए। और असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि वैश्विक परिवेश में छोटे पैमाने की प्रतिस्पर्धा को शुरू करने के लिए, यानी कि स्मॉल स्केल पे अगर कोई कंपटीशन करना चाहता है वैश्विक परिवेश में, तो उसको भी ये लोग आगे लेके आते हैं। ये है हमारा नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, RWED, रूरल एंड वुमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ग्रामीण व महिला उद्यमिता विकास। देखो, गांव में रहने वाली महिलाएं जो कि अपना व्यापार करना चाहती है, अब उनके विकास के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन आ गया। यह एक सरकारी संगठन है। हर जितनी भी हमने करी है ये 6 नंबर पे आ गया, सभी में एक लाइन तो कॉमन है कि यह एक सरकारी संगठन है जो महिलाओं के लिए व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि अपना जो एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको भाई औरतें भी झिझक वहाँ पे आ सके, अपने हुनर को दिखा सके, उनके लिए वो माहौल को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करता है। और यह महिलाओं की व्यावसायिक पहलों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर कोई आगे आके कोई पहल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको ये फुली सपोर्ट करता है। और ये उद्यमिता में प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग भी देता है, मैनुअल प्रदान करता है, और सलाहकार की सेवाएं भी, कंसल्टेंट की सेवाएं भी देता है। किसी को सलाह देनी है तो वो सारे काम ये करता है। और जैसा कि हमारा टॉपिक है कि लघु उद्योगों के लिए सरकारी सहायता, तो एक गवर्नमेंट ने इस तरह से भी सरकारी सहायता की है कि पारंपरिक उद्योग, जो हमारे ट्रेडिशनल उद्योग है ना, उनके पुनरुद्धार के लिए, यानी कि पैसे की कमी से जो डूब गए हैं, उसको सरकार क्या करेगी, धन योजना, ये एक स्कीम है, उसके लिए उन्हें पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। सन 2005 से सरकार ने इन पारंपरिक छोटे उद्योगों को समर्थन देने के लिए उच्च उत्पादकता यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए, छोटे उद्योगों की वृद्धि के लिए और उनके विकास को बढ़ाने के लिए एक कोष की स्थापना की है। तो ये हमारे 7 टॉपिक हमने करे कि कैसे सरकार सहायता करती है ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों की। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट सरकार ने समय समय पर सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकार के उद्योगों को अनेक तरह से सरकारी सहायता प्रदान की है। अगर पेपर में ऐसे ही आ जाता है 10 नंबर में कि सरकार द्वारा लघु उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में बताइए, तो ये सारे लिख के अपने निष्कर्ष में अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, इन शॉर्ट, ये जो शॉर्ट में लिखा मैंने, ये अपने ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में किसी भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। अब ये ना कहें कि आपने स्टेट के लिए नहीं कराया, आपने HPSC के लिए नहीं कराया, ये हर एक में आ सकता है ना, कहीं पे भी। नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड की फुल फॉर्म हमने पढ़ी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, जिसके पास ही जो फाइंड आउट कर सकी वो मैंने लिख दी यहाँ पे, RSB यानी कि रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल 1990 इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1995 को। NCEUS नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सितंबर 2004 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। और लास्ट है RWED रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये थी हमारी आज की वीडियो। जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज भी वीडियो अब करानी शुरू कर दी हैं, 6-7 वीडियो हैं वहाँ पे। और बाकी जितने भी पेपर करा रखे, अगर वो पेपर ही कर लोगे ना, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल एनालिटिकल रूप से कराए हैं सारे क्वेश्चंस कि भाई 4 ऑप्शंस के साथ जाके, तो वहाँ पे अगर अच्छे से थोड़ा सीरियस होकर पढ़ेंगे तो आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।